साथियों जय हिंद, नमस्कार। मैं हरेंद्र कुमार अपने प्यारे बच्चों का, अपने बहादुर बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ न कुछ नया सीखने का और अपने को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया हूं गुरु मंत्र। मैं आप लोगों के सामने आज गुरु मंत्र लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर श्रद्धा से इसका पाठ किया जाए, जप किया जाए, तो भगवान को भी वश में कर लेता है। इसी तरीके से यह गुरु मंत्र है। छोटा छोटा फॉर्मूला मैं इसमें बताऊंगा, छोटा छोटा मंत्र बताऊंगा, लेकिन इसके उपयोग से हम बड़े बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से बना लेंगे। तो गुरु मंत्र के अंतर्गत मैं आज बीज गणितीय सूत्र जिसे इंग्लिश में अलजेब्रिक फॉर्मूले कहा जाता है, लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मंत्र है, किसी भी नंबर का पावर जीरो। किसी भी नंबर का पावर अगर हम जीरो ले तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं। यूज सभी कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन आज हम सीखेंगे कि 1 कैसे होगा। देखिए, इसके एलएचएस को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को। ए टू दी पावर क्या है? 0 है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? ए टू दी पावर m माइनस एम। m में से m को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब एक बात जरा बताइए, एक रूल आप जानते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर जब हम पढ़े थे तो उसमें हम एक रूल सीखे थे कि a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर अगर n रहे तो क्या हो जाता है? डिवीजन के केस में, भाग की क्रिया में बेस सेम होने पे पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बात जरा ईमानदारी से बताइए, जब डिवीजन के केस में बेस सेम होने पर हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या पावर हमारा सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, पावर सब्ट्रैक्शन में है, तो क्या हम उसको डिवाइड में नहीं ला सकते हैं? तो इस रूल से क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर m, ए के पावर m और ए के पावर m। ए टू दी पावर m को ए टू दी पावर m से डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो कोशिएंट क्या होगा? 1 होगा। ए टू दी पावर m से ए टू दी पावर m कट जाएगा 1 टाइम्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान प्रूफ है, और हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं और यूज हमेशा करते हैं। ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 का बहुत ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। तो आज आपने कारण समझने का प्रयास किया। चलिए अब हम दूसरे मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरे मंत्र को सीखने का और समझने का प्रयास कर। हमारा दूसरा मंत्र है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। यह मैथ्स में बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आने वाला फॉर्मूला है और इसको हम लोग 6-7 क्लास से यूज करना शुरू कर देते हैं, और जब तक मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं इसका यूज होता ही रहता है। तो हम इसको भी जानेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे हो जाता है? चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। इसके एलएचएस को ले लीजिए, क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। होल स्क्वायर का तो मतलब ही होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब जरा ईमानदारी से बताइए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए। बी ए मतलब ए बी, क्योंकि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 6। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में ऑर्डर चेंज करने का कोई विशेष मतलब नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है।
तो ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, 2ab प्लस में क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो यह हमारा दूसरा मंत्र पूरा हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी को लगता है कि अलजेब्रा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, अलजेब्रा को सीख पाना बड़ा ही मुश्किल है, मैं तो अलजेब्रा समझ ही नहीं सकता हूं, तो मैं आपके इस भ्रम को दूर कर दूं। दुनिया में अभी ऐसे बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है जिसको अच्छे से समझाया जाए, सलीके और अच्छे तरीके से बताया जाए और उसको समझ में नहीं आए। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूं? चलिए अब हम लोग तीसरे मंत्र की ओर, मंत्र नंबर 3 की ओर आगे बढ़े। मंत्र नंबर 3 है a माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या होता है? सेम फॉर्मूला है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सीखेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फर्क कहां हुआ, बीच में प्लस था तो यहां प्लस था, प्लस में 2ab था, बीच में माइनस है तो यहां माइनस 2ab है। इसका भी प्रूफ हम कैसे करेंगे बताइए मुझे? वही रूल होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो मैं मान के चलूं कि मेरे प्यारे बच्चे कर लेंगे, मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अब हम लोग चौथे मंत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा मंत्र है, अभी अभी आपने दो फॉर्मूला सीखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम चौथे मंत्र में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला आपने क्या सीखा बताइए? मैं जो बता रहा हूं उसे साथ में आप नोट भी करेंगे, साथ में आप प्रूफ भी करेंगे। मैं जहां छोड़ देता हूं आप उसको आगे बढ़ाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीख पाएंगे। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab और माइनस 2ab कट हो गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रिजल्ट हो जाएगा, 2b स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा रिजल्ट होगा 2 जो दोनों में है उसको हमने कॉमन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह एक रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहां से हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, यहां 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है अगर उसको हम डिवीजन में भेज दें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या रिजल्ट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह एक नया फॉर्मूला है, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन पूरे के डिवीजन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, होल अपॉन 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? अब हम मंत्र नंबर 5 को सीखेंगे। मेरे सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इससे पीछे हमने बीच में प्लस को सीखा है, अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। अब a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab भी प्लस में 2ab भी प्लस में, आपका रिजल्ट क्या आ गया, 4ab। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यह मेरे लाइफ का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप कहेंगे कैसे? जब मैं केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने गया था
प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए, पीआरटी के पोस्ट के लिए। तो वहां इंटरव्यू में मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है। पहली बार में तो मैं समझ ही नहीं पाया, पर जैसे ही उन्होंने सेकेंड टाइम, इंटरव्यूअर ने जैसे ही सेकेंड टाइम क्वेश्चन को रिपीट किया, मुझे तुरंत बात समझ में आ गई और मैंने सही जवाब दिया। अब आप जरा बताइए, वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए बी इक्वल टू क्या होगा। तो ए इंटू बी इक्वल टू होगा, ए 4 जो मल्टीप्लीकेशन में है कहां चला जाएगा, डिवीजन में। नहीं समझ पा रहे हैं आप, देखिए यह जो 4ab आया है वह किसका रिजल्ट आया है, इसी का रिजल्ट आया है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसके इक्वल टू में है 4ab। 4 जो मल्टीप्लीकेशन में अगर उसको हम डिवीजन में भेज दें तो ab का वैल्यू निकलेगा। तो ab इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4। उसको 4 से डिवाइड करें। मैंने यह फॉर्मूला बताया था और मुझे बहुत ही शाबाशी दी गई थी, बहुत प्रशंसा किया गया था। तो सीखिए इस फॉर्मूला को, क्लियर है। मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। आपके आंखों के आगे जो पट्टी है, मैं उस पट्टी को हटाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप मैथमेटिक्स को एक अलग नजरिए से देख सके। और सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं देखना है, अपने जीवन को भी देखना है मैथ्स के नजरिए से। डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे, मंत्र नंबर 6। हम लोग अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं, मंत्र नंबर 6। पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे अलजेब्रा में सबसे ज्यादा अगर प्रयोग में आने वाला कोई फॉर्मूला है तो वह यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टर के फॉर्म में यह फॉर्मूला है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। आप कहेंगे सर इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो इसके RHS को ले लीजिए और उसको तोड़ दीजिए, उसको एक्सपैंड कर दीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए कट जाएगा, आपका रिजल्ट आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरे अलजेब्रा में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला फॉर्मूला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को इस फॉर्मूला को समझने में दिक्कत है। मैं आगे बढ़ूं, ओके। अब हम लोग मंत्र नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं जो फॉर्मूला लिखता हूं जरा उसे ध्यान से देखिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप कहेंगे सर कैसे, इसके RHS को जरा तोड़ दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab में 2ab को प्लस करेंगे माइनस 2ab, और यह फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू LHS। प्रूव्ड हो गया, और मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं एक 8वां मंत्र लिखता हूं, उसे आप खुद से प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला नंबर 8 है, क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको आप खुद से भी तो बना सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, पैटर्न को फाइंड कीजिए और फॉर्मूला को बनाकर दिखाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4ab। मैं उम्मीद करूं कि मेरे बहादुर बच्चे इसका प्रूफ खुद से कर लेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 की ओर चलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, पहले हम 2 टर्म को लेके चल रहे थे, अब हम 3 टर्म को लेके चल रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
क्या फॉर्मूला होता है? याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। होल स्क्वायर है तो पहले तीनों नंबर का स्क्वायरिंग कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब दो दो का पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, पेयर ए बी बी सी ए सी, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप चाहें तो इसका प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं ये आपको खुद करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। मैं मान के चलूं कि आप कर सकते हैं। मैं एक नया फॉर्मूला बताता हूं और इसी से रिलेटेड बताता हूं और इस तरीके से बताता हूं कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, खुद आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब हम लोग मंत्र नंबर 10 की ओर चलेंगे। अब हम लोग मंत्र नंबर 10 की ओर चलेंगे। अगर इसी फॉर्मूला में कर दिया जाए a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, कहिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर आपने प्लस वाला तो बता दिया लेकिन यहाँ तो माइनस है, मैं कैसे काम करूं? तो मैं इस रहस्य को भी आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर चाहे नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इस बात को तो आप जानते हैं। तो पहले स्क्वायर को पॉजिटिव कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले क्या आता है? 2ab, ए भी प्लस में बी भी प्लस में, तो ये प्लस में ही होगा 2ab। उसके बाद क्या आता है? प्लस 2bc, बी है प्लस में लेकिन सी है माइनस में, और प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस 2bc। उसके बाद क्या आता है? 2ca, सी है माइनस में, ए है प्लस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? माइनस 2ca। यही रिजल्ट आपके सामने है। प्रूफ तो आप इसका करना जानते ही हैं, साथ ही साथ इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने वह तरीका आपको बताया है जिससे आप इसको लंबे समय तक आसानी से माइंड में सेट करके रख सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब हम लोग 11 नंबर में चलेंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं, ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर वाला टर्म तो प्लस में ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है 2ab 2bc 2c। अब आप जरा बताइए, ए है प्लस में बी है माइनस में, मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट आएगा? माइनस। बी है माइनस में सी है माइनस में, मल्टीप्लाई होके रिजल्ट क्या आएगा? प्लस में। सी है माइनस में, ए है प्लस में, मल्टीप्लाई होके रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में। बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या याद करने की आवश्यकता है? क्या आप इसे भूल पाएंगे? नो सर। आप चाह कर भी इसे नहीं भूल पाएंगे। बचपन से 55 तक आपका याद रहेगा, इसकी वैलिडिटी है बचपन से 55 तक। अब हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोग प्रयोग नहीं किए होंगे और आपको याद भी नहीं होगा। मैं आपको सिखलाता हूं, आप ध्यान देंगे। हम लोग अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं, मंत्र नंबर 12। यह फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होल क्यूब है तो सभी नंबर का क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, अब पेयर के फॉर्म में लेंगे, जोड़ा के रूप में, ए और बी को एक साथ, बी और सी को एक साथ, फिर सी और ए को एक साथ। क्या लेंगे? 3ab, मैंने क्या लिया? 3ab इंटू ए बी लिए हैं तो ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या लेंगे बताइए मुझे? 3bc, bc लिया है तो क्या होगा ब्रैकेट में? b प्लस सी प्लस 3ca
सी ए लिया है तो क्या होगा, सी प्लस ए प्लस 6abc। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ, इस फॉर्मूला का यूज कम होता है, जनरली बच्चे इसको याद रख नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने वह तरीका आपको बताया है कि आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, इसको अपने दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? चलिए, हाँ, रही कि सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से 3 टाइम्स 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग मंत्र नंबर 13 की ओर चलते हैं। a प्लस बी होल क्यूब। पहले मुझे यही बताना चाहिए था, मैंने बाई मिस्टेक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर दिया। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बताइए मुझे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को आप जानते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, a प्लस बी को a प्लस बी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुना कर देंगे, तो यह रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए 14 नंबर फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेम रिजल्ट है, इसमें प्लस को लेके चलेंगे, इसमें माइनस को लेके चलेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। अब देखिए, हम इस फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, इस फॉर्मूला से भी हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए 15 नंबर फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो इसको रहने दीजिए और ये जो प्लस में है उसको इधर भेज दीजिए माइनस में, तो क्या रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या रिजल्ट होगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यह हमारा एक नया रिजल्ट हुआ। यहां से हम एक फॉर्मूला और बना लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसको एलएचएस में लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक फॉर्मूला तो यह हमारा है ही, एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब है और इसमें ए प्लस बी है, दोनों में से हम ए प्लस बी कॉमन ले लें, तो यहां क्या बच जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब जरा बताइए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, हमारा रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यह किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला यह होता है, दूसरा फॉर्मूला यह होता है, दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे। जब फैक्टराइजेशन का केस होगा उस केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नॉर्मल केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए मंत्र नंबर 16, ए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, वही सेकेंड वाले फॉर्मूला से निकलेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला तो यह होगा, दूसरा फॉर्मूला फैक्टराइजेशन के केस में ए माइनस बी इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर दीजिए, रिजल्ट क्या बच गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। तो हमारा रिजल्ट हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 3ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट हो गया ab प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टराइजेशन में। तो एक यह भी फॉर्मूला होता है, एक यह भी फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला को याद रखने का, दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? मैं आगे बढ़ूं, अगला मंत्र है, अगला फॉर्मूला है
जियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग भी होता है, हम लोग उसे सीखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 17। यह फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू यह फॉर्मूला होता है। आप कहिएगा सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने का रास्ता मैंने आपको दिखाया है, आप इसको बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसमें a प्लस बी प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कटने वाला टर्म कट जाएगा और बच के आपका यह रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो आप खुद करके देखेंगे। यहां से हम एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो 0 यहां पे डालेंगे और 0 से हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 डाल के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माने हमारा RHS क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हमारा रिजल्ट हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से एक नया रिजल्ट बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3abc। यह भी एक फॉर्मूला है। मैंने लगातार एक के बाद एक 18 मंत्र आपको बताया है। इन मंत्रों के सहारे आप किसी भी अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में, किसी भी अलजेब्रिक प्रॉब्लम को बना पाने में सक्षम है। जब हम लोग सवाल को बनाएंगे तो देखेंगे कि हम कितने आसानी से, सुगमता से, सरलता से सवाल को बना लेंगे। पता भी नहीं चलेगा, हमारा सवाल भी बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट करेंगे, सबका अभ्यास करेंगे, सबको एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी में नोट करेंगे और इसको अस्त्र शस्त्र की भांति अपने तर्कस में सुसज्जित करने का प्रयास करेंगे। जब आपके पास यह होगा, आपके तर्कस में होगा, तो आप जरूरत पड़ने पर इसका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ध्यान से देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।